हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारी डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस में फिर से स्वागत है। हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं और उसमें पैरामेडिकल कोर्सेज कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या होता है, क्यों अपन लोग पैरामेडिकल करते हैं, उनमें क्या क्या योग्यता है। उसी प्रकार से अपन लोगों ने उसमें बात की थी डीआरटी के बारे में। डीआरटी के बारे में बात की थी कि डीआरटी आखिर है क्या। तो ये एक डिप्लोमा कोर्सेज है। क्या होता है? डिप्लोमा कोर्सेज होता है 2 ईयर के। इनके अंदर क्या होती है? टाइम ड्यूरेशन होता है 2 साल के अंदर। इसमें क्या होता है कि अपन लोग जो एक्सरे है, सीटी है, एमआरआई है, उनके बारे में क्या स्टडी करते हैं, उनके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो अपन लोगों को क्या है कि इनके बारे में स्टडी करनी है, तो अपन लोग ये पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में पढ़ाई की थी जब नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज अपन लोग बात करेंगे कि यह कि डीआरटी की जो मान लो कोई भी चीज़ होती है तो उसकी डिस्कवरी होती है, तो कहाँ से होती है, कौन करता है, उसके बारे में तो सभी के अंदर कुछ ना कुछ होता है। जैसे मान लो आज अपन लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे मान लो आप लोगों ने न्यू होम बना रहे हो अपना, तो उस न्यू होम को आपने कब बनाया, ठीक है, किसने बनाया, ये सभी चीज़ क्या उसके अंदर होती है। उसी प्रकार से डीआरटी आखिर है क्या चीज़, इसके बारे में बताया किसने। तो इसके अंदर एक होता है, एक नाम होता है डब्ल्यू.सी. रोंजन। डब्ल्यू.सी. रोंजन क्या एक वैज्ञानिक था जर्मनी का। उसने क्या बताया कि उसने इमेजिंग का मतलब क्या है कि ऐसा मान लो वो कुछ ना कुछ क्या है एक्टिविटी कर रहा था और उसको अचानक से एक चीज़ मिली, एक रे मिली, उसने उसका नाम दिया एक्सरे, ठीक है। उस एक्सरे की डिस्कवरी उसने की 8 नवंबर 1895 में। कब की? 8 नवंबर 1895 में की। अब उसने डिस्कवरी तो कर दी बच्चों, डिस्कवरी कर दी, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्कवरी हो गई। उसके बाद में उसने क्या किया, अब डिस्कवरी हो गई, उसकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग ही क्या पता चला कि धीरे धीरे वो डिस्कवरी हो गई। डिस्कवरी होने के बाद में क्या हुआ, उसका यूज में आने लग गई। तो उसने जिस दिन उसकी डिस्कवरी की उसी दिन अपन लोग डे बनाते हैं, उसे बोलते हैं रेडियोग्राफी डे, ठीक है। रेडियोग्राफी डे होता है ये क्या, ऑल इंडिया के अंदर ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, ऑल वर्ल्ड के अंदर क्या है, 8 नवंबर 1895 में क्या बनाया जाता है, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे बनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे बनाया जाता है किसकी वजह से बनाया जाता है, डब्ल्यू.सी. रोंजन की वजह से। डीआरटी की खोज एक तरीके से बोल सकते हैं, जो एक्सरे की खोज इसने की है, तो डीआरटी भी किसकी वजह से खोज हुई है, इसी को क्या बोल रहे हैं अपन लोग, फादर ऑफ रेडियोलॉजी। जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसका फादर किसको बोल रहे हैं अपन, फादर ऑफ रेडियोलॉजी किसको बोलते हैं, डब्ल्यू.सी. रोंजन को। अब देखो डब्ल्यू.सी. रोंजन है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, फिर आगे जो सीधे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो अपन लोग क्या पढ़ेंगे, इसने खोज कैसे की, इसकी लाइफ कैसे थी, इसके पार्टनर की लाइफ कैसी थी, इसने अपनी पूरी लाइफ में क्या क्या किया, उसके बारे में अपन लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सर इसकी बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई। देखो जन्म और मृत्यु, कम से कम इन्होंने अपनी पूरी लाइफ 77 ईयर की जी, मतलब क्या इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल थी वो कम से कम 77 ईयर की चली। सबसे पहले बात करते हैं कि सर इनका जन्म कब हुआ और कहाँ पे हुआ। इनका जन्म और मृत्यु जर्मनी में हुआ। जर्मनी के अंदर छोटा सा प्लेस है, 2 जगह, एक जगह तो इनकी क्या हुई, जन्म हुआ, और दूसरी जगह इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। सबसे पहले बात करते हैं जन्म की, या इनकी जो वर्ण है, कहाँ पे इनकी जो जन्म हुआ है उसकी बात करते हैं। तो यह कहाँ पे जन्मे, 27 मार्च 1845 में। 27 मार्च 1845 में जो जर्मनी है उनके एक लेनेप गांव है, या लेनेप आप बोल सकते हो सिटी है, उसके अंदर इनका क्या हुआ, जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ। उसके बाद में बात करते हैं इनकी डेथ की, मतलब इनकी मृत्यु कब हुई। तो इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु हुई 10 फरवरी 1923 जर्मनी में म्यूनिक जो शहर है उसके अंदर क्या हुई, इसकी मृत्यु हुई। अब बात करते हैं सर इनकी मृत्यु भी हो गई, इनका जन्म भी हो गया, इन्होंने कब किया, 77 ईयर के बाद में क्या किया इन्होंने, अपनी जिंदगी जी 77 तक क्या इन्होंने अपनी लाइफ को पूरा, जो इनकी लाइफ साइकिल थी या इनकी लाइफ थी कितनी उम्र की थी, 77 ईयर की थी। अब बात करते हैं सर, ये तो इनकी बात हो गई। अब अपन लोग बात करते हैं, अब देखो इन्होंने बहुत संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद में आज अपन लोग डीआरटी है, रेडिएशन है, एक्सरे है, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। आज ये अपने को इतना काम आ रहा है, जैसे आप लोग कहीं भी जाते हो, एक्सरे करवाने के लिए जाते हो, सीटी करवाने के लिए जाते हो, तो ये सब कुछ किसकी देन है, डब्ल्यू.सी. रोंजन की देन है। अब आपको पता है कि एक लाइफ पूरी स्पेंड करने के लिए एक वाइफ भी होनी चाहिए, और होती भी है। सभी क्या होते हैं कि एक कभी कभी सुना होता है कि अब तो पता नहीं है, अब का तो क्या है पता नहीं है कि लाइफ के अंदर अगर पहले ये बात एक होती है कि हर आदमी सक्सेस के पीछे किसका हाथ होता है, एक औरत का हाथ होता है।
आप लोगों ने सभी सुना है। पर ये क्या है कि अब थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया है, पर वास्तव में जो ये बंदा है, कौन सा है, ये W.C. रोंजन है। इनकी लाइफ में इतना बड़ा मोड़ हुआ कि इनकी जो वाइफ है इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। क्या किया? बहुत सपोर्ट किया। जो इनकी वाइफ है उनका नाम था एना ब्रेथ लुडविग। एना ब्रेथ लुडविग, ये क्या इनकी वाइफ का नाम है, और इनका जन्म हुआ था 1839। फिर उसके बाद में बात करते हैं, फिर उनकी मृत्यु हुई 1919 के अंदर। अब देखो एक चीज देखो आप लोग, ये और ये टाइमिंग देखो, ये और ये टाइमिंग देखो, इनका जन्म है, मतलब इससे पता चल रहा है कि जो इनकी वाइफ थी ये उनसे क्या थी, बड़ी थी। अरे देखो 45 और एक क्या है ये 40, मतलब 6 साल बड़ी थी। कितनी ईयर बड़ी थी? 6 ईयर उनसे क्या थी, वो बड़ी थी। अब उनकी मृत्यु की बात करते हैं 1923 और एक क्या है 1919, मतलब क्या है देखो 23 इनकी मृत्यु बाद में हुई और इनकी मृत्यु क्या हुई, पहले हुई। मतलब क्या है, जो एना ब्रेथ थी, जो इनकी वाइफ थी, इन दोनों के बीच में क्या था, 6 साल का गैप था। 6 साल 6 ईयर का क्या था, गैप था। मतलब क्या है, जो ये थी वाइफ, ये थी क्या 6 ईयर उससे क्या थी, बड़ी थी। वो चलो ठीक है 6 ईयर बड़ी थी। इनकी क्या एक छोटी सी लव स्टोरी भी है। लव स्टोरी का मतलब क्या है, इन्होंने बहुत बार ये दोनों मिल चुके हैं। ये क्या है कि इनकी एक छोटी सी लाइफ थी, इनकी एक लव स्टोरी है छोटी सी, उसकी बात करेंगे आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ मेरे को पता है लव स्टोरी का नाम लेते ही आप लोग सोच रहे हो कि वाह क्या बात है, एंजॉय आने वाला है। थी तो थी, इसमें क्या बड़ी बात है। अब बात करते हैं अपन लोग नेक्स्ट। अब देखो इनके क्या हुआ कि इन्होंने शादी भी कर ली। अब देखो शादी कब की, 1872 में। इनको बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं था। उसका रीज़न क्या था कि इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से क्या इनको बायोलॉजिकल चाइल्ड की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक बच्चे को अडॉप्ट किया, ठीक है, जोसेफिन एना ब्रेथ लुडविग। ये क्या थी कि इनकी एक भतीजी थी, इनको क्या कर लिया इन्होंने, अडॉप्ट कर लिया। तो इनको एक क्या एडॉप्ट चाइल्ड था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इनको क्या है कि कम से कम देखो एक चीज़ और देखो, जो इनकी वाइफ थी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया इनको। क्या किया? बहुत सपोर्ट किया। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये क्या है क्या नहीं है। W.C. रोंजन है,